तो सपोर्ट के लिए माता पिता और भाई का बहुत जरूरी। क्रिएटर का जो दर्द होता है वो हम समझ सकते हैं कि क्रिएटर का दर्द है। 24 लखनऊ जितेंद्र सिंह और आप लोगों के बीच जो है गांव से एक उभरता हुआ क्रिएटर जो आया है और समझ सकते हैं कि जब कोई क्रिएटर एक नीचे स्तर से उठ करके ऊपर तक जाता है तो उसकी खामोशी के पीछे कुछ ना कुछ राज छुपा होता है। और आज जो हमारे सामने ये बटन दिख रहा है ये इसके पीछे क्या छुपा हुआ है हम इन्हीं से जानेंगे। आखिरकार एक क्रिएटर को यहाँ तक पहुँचने में क्या दर्द से गुजरना पड़ता है, क्या क्या झेलना पड़ता है, शायद एक क्रिएटर के मुंह से सुनेंगे तो भी आप उस दर्द को बयां कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इन्हीं से समझते हैं और फिर इनके बारे में जो कार्यक्रम है इसके बारे में आपको दिखाते हैं। तो शंकर जी आपका सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनका भी आशीर्वाद प्यार सपोर्ट से मैं यहाँ आया हूँ। और मैं जितने भी क्रिएटर हैं मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि वैल्यूएबल बने, ब्रांड बने, किसी की वीडियो कॉपी मत करो। अगर किसी की वीडियो आप कॉपी करते हैं तो आपको समस्या आ ही जाएगी। तो इससे बेहतर है अपनी आवाज़ में काम करिए, ठीक है। इसी से आपको है ना बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर थर्ड पार्टी के वीडियो लोगे तो एक दिन वीडियो उड़ ही जाएगा, यानी कि भाई एक बात बताइए, जब यहाँ पे आपने काम करना चालू किया तो आपको क्या लगता था कि हम इस मुकाम तक पहुँच पाएंगे? अगर अपने अंदर विश्वास रखोगे ना तो जाहिर सी बात आप कर ही सकते हो। अच्छा, इस संघर्ष को करने में आपको कितना कष्ट हुआ था? जैसे बहुत सारे क्रिएटर होते हैं कि कुछ बीच रास्ते में दम तोड़ देते हैं, कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब सब्सक्राइबर जो इस लाइन से गुजरे उन्हें ही पता होता है कि सब्सक्राइबर क्या होता है ना। और उसे पूरा करना, जब 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना होता है ना तो शायद एक क्रिएटर के लिए बहुत बड़ा बात होता है। तो जब उसने इस दौर से गुजरे तो आपको क्या लगता था कि मैं इस मंजिल पर पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा? मैं जब भी वीडियो एडिट कर रहा था, वीडियो बनाता था, डबल समय लगता था। वीडियो बनाना इतना आसान तो है, सही बात है, पर जब व्यूज नहीं आते थे ना तो मैं गाना, जब मैं बाइक मैकेनिक काम करता हूँ ना तो डीजे पे गाना बजा देता था। गाना वो था ओम मुकंदर जल्द ही आएगा, वो गाना सुनता था, मैं उससे मोटिवेट होता था। फिर कोई बात नहीं, मैं ये सोचता था डेली काम करना है, कुछ भी डालो पर डेली डालो। अगर तुम 3 नहीं डाल सकते तो 1 ही डालो, पर डेली डालो। रूटीन अपना रेगुलर वीडियो बनाते रहो, छोड़ना मत। और एक दिन ऐसा आएगा गलती से अगर वीडियो रैंक कर गया तो आप एक ही वीडियो से आप लाखों में पहुंच जाओगे। तो शंकर भाई देखिए, आप तो गांव से उभरते हुए क्रिएटर हैं, तो गांव में अधिकतर ये चीज़ देखने को मिलता है कि जब कोई क्रिएटर आगे बढ़ता है या आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उनके साथ जो होता है क्या लोग नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और उनके साथ गलत व्यवहार, गलत भाषाओं का प्रयोग करते हैं कि ये मतलब इस प्रकार की वीडियो बनाते हैं, इस प्रकार की दिक्कतें करते हैं। तो क्या ऐसी घटना आपके साथ भी आया था, कोई मामला ऐसा? नहीं, सच बताओ तो ऐसी घटना मेरे साथ कभी नहीं हुआ। नहीं कभी सुनने को मिला? हाँ, सुना तो बहुत हूँ कि यार वो उसकी बेइज्जती कर रहा है, वो उनकी बेइज्जती कर रहा है। बस मैं अपनी बात बताऊँ, किसी ने निंदा नहीं की मेरी। मुझे पता है कि मेरा कंटेंट ही ऐसा था कि ना कोई मुझे बुरा कह सकता था। मैं अपना बस काम डेली करता था और आज मैं आप सबके सामने यहाँ तक पहुँच गया। अच्छा, आज ये खुशी जो आपको मिला है ये शायद ही कोई क्रिएटर को मिलता है, क्योंकि ये एक क्रिएटर के लिए जैसे कि सोने पे सुहागा होता है उस प्रकार से ये होता है। क्योंकि होता है ना कि कोयले की खदान में हीरे पाले ना, शायद ये वही है क्या एक क्रिएटर के लिए। तो आज ये आपको मिला है तो इससे पा करके आपको क्या लगता है कि हम क्या हासिल करेंगे? मैं तो यही चाहता हूँ कि मैंने तो कभी अमेरिका देखा ही नहीं हूँ ना कभी गया हूँ, पर अमेरिका से मेरे लिए जो भी आया ये पार्सल मेरे लिए बहुत मायने रखता है और इसको मैं सजा के रखूँगा क्योंकि ये मेरी मेहनत है, 5 साल का मेहनत है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी मेहनत करिए, जितने भी क्रिएटर देख रहे होंगे सब मेहनत करिए, सबके पास आएगा। और मेरे ख्याल से हमारे गांव में आया है या नहीं मुझे तो नहीं पता, पर आया होगा तो अच्छी बात है। पर फिलहाल मेरी नज़र में सिर्फ मैं ही हूँ और सबों के सपोर्ट से मैं यहाँ तक आया हूँ। अच्छा, जैसे होता है ना कभी कभी वीडियो बनाने में घर से भी दबाव आता है, तो इस प्रकार की मतलब जो है कष्ट आपके साथ भी आया था? हाँ, कभी कभार यार देखो, पैसा तो हर इंसान को जीने के लिए चाहिए। अगर आप मान के चलो इससे एक दिन तो पैसा एक दिन आएगा पैसा, ऐसा नहीं कि आज स्टार्ट कर तो आज पैसा आने लगा, नहीं, पर एक दिन जरूर आएगा। बस हाँ, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, उनसे लड़ना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, ये तो ज़िंदगी है, लड़ना तो पड़ेगा ही, चाहे कैसा भी हो लड़ते रहो। आपको कभी ना कभी
समस्या हल होगा ही। जब तक लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इनके मेहनत और काबिलियत की वजह से 5 साल बाद, यानी 5 साल की मेहनत और लगन से जो है इन्हें यूएसए के द्वारा, जो कि अमेरिका के द्वारा एक यूट्यूब के द्वारा जो है एक क्रिएटर को दिया जाता है, जो इसके अंदर प्ले बटन है ना, यूट्यूब प्ले बटन है। जब क्रिएटर को मिलता है तो आप समझ ही सकते हैं कि उसके अंदर आज यह हासिल हुआ है, और इसके लिए मैं इन्हें ढेर सारा बधाई देता हूँ। और इसी खुशी में आज हम लोग इनके बीच हैं और ये केक काट रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि एक छोटे क्रिएटर भी क्या इस मंजिल तक पहुंच पाएंगे और इस संघर्ष को झेल पाएंगे? आपका क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। इसी प्रकार का अपडेट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सीतामढ़ी 24 अलर्ट। मैं जितना सबसे जरूरी चीज बात बताता हूँ मैं कि जब आप क्रिएटर बनते हो तो सपोर्ट के लिए माता पिता और भाई का बहुत जरूरी। जी बहुत जरूरी। अरे रोना नहीं है शंकर भाई, हम समझ सकते हैं क्रिएटर का आप एक क्रिएटर का जो दर्द होता है वो हम समझ सकते हैं कि क्रिएटर का दर्द क्या होता है। आपके पापा जी कहाँ हैं? क्या नाम हुआ आपका? क्या लगता है आपको, क्या मतलब क्या फील हो रहा है कि आज आपके बेटा ने इस मुकाम हासिल कर लिया? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। आपको कभी मालूम था कि मेरा बेटा इतना तक पहुंच जाएगा? इतना कभी नहीं होता है ना। गांव में जब वीडियो बनाने स्टार्ट होते तो लोग बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स छोड़ते हैं, बेटे के प्रति भड़काता है कि ये बेटे आपका गलती कर रहा है, वीडियो बना रहा है, इस प्रकार की बातें की जाती है। तो कहने आपने भी इस बात को अपने बेटे के प्रति ऐसा शेयर किया कि मतलब गलत है? ना ठीक है, बढ़िया है, अच्छा किया, अच्छा किया आपने जो आपके बेटे जो किए वो सही लग रहा है, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे किए। तो इस जो ये मुकाम हासिल किए इससे आप कितना खुश है? बहुत खुश है, बहुत खुश है आपके बेटे ने कुछ कर लिया। मैं बहुत खुश किया। शंकर भाई देखिए, हम जानते हैं क्योंकि जो इस दौर से गुजरते हैं शायद उन्हें ही पता होता है कि क्रिएटर का दर्द क्या होता है और इतने मुकाम तक पहुंचने के लिए उनके अंदर क्या दर्द होता है, क्या खुशी होता है, शायद ही हमसे बेहतर कोई जान सके। क्योंकि हम लोग ऐसे हर क्रिएटर के पास जाते हैं और उनकी हर दर्द भरी कहानी सुनते हैं और उनके साथ हर दर्द भरी कहानी को बयां करते हैं, क्योंकि इसको पाने के लिए रात दिनों का संघर्ष करना पड़ता है। जैसे किसान खेतों में खून पसीना बहा करके एक अन्न को प्राप्त करता है, उसी प्रकार एक क्रिएटर जो होता है अपने खून पसीना बहा करके ये मुकाम हासिल करता है। और शायद ही ये प्ले बटन एक क्रिएटर को जो मिलता है वो समझ ही सकते हैं कि क्या हो सकता है। और मैं दर्द को समझता हूँ। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो शंकर भाई के आंखों में आप ये आंसू देख रहे हो, ये वो आंसू है जिसे पाने के लिए बहुत ही हजारों साल लग जाता है, कितना करें, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मैं भी क्रिएटर हूँ, जितेंद्र भाई भी क्रिएटर है, जो रिपोर्ट कर रहे वो भी भाई क्रिएटर। जी जी। और क्रिएटर के पीछे कितना मेहनत होता है ना, लोग तो गलत आके कमेंट कर देते हैं कि ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, लेकिन वो जो खुशी होती है ना, एक अचीवमेंट के बाद जो खुशी होती है ना, वो आंसू ही अपने आप एक क्रिएटर को अगर आप गलत कमेंट करते हैं तो सबसे पहले अगर गलत कमेंट करने से पहले एक बात जरूर सोच लीजिएगा कि उस वीडियो के पीछे, उस क्रिएटर के पीछे क्या मकसद है, उन्होंने क्यों वीडियो बनाया और क्यों ऐसा किया। कुछ ना कुछ उसके पीछे मकसद होता है। तो सबसे पहले किसी को दर्द देने से पहले जरा सोच समझ लीजिएगा, क्योंकि एक क्रिएटर जो होता है ना बहुत ही दर्द से गुजर कर यहाँ तक पहुँचता है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि ये जो दर्द है ना, ये किसी दुख का दर्द नहीं, एक खुशी का दर्द है। और खुशी का दर्द जो होता है वो कभी किसी को बताए से न घटता है और जहाँ तक ले हमारे अनुसार बढ़ता ही जाता है, मगर खुशी बढ़ता है, कभी दर्द नहीं बढ़ता है। चलिए शंकर भाई, और इसी के साथ हम लोग जो है इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। फिर आप लोगों के बीच पोपट हाँ पॉपट उठाओ ना दोस्त, हो गई शंकर। हाँ पॉपट उठाओ। पोपट उठाइए। रोकना नहीं वहाँ पर से। ऊपर से फाड़ के से रोक दीजिए। हाँ ठीक है, ऐसे ही मत कराइए। हो गया बहुत हो गया। हटा हो गया। दोस्तों वीडियो में जाए ना फोटो कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, कट कर लीजिएगा।
तो तुम लोग वीडियो करने दो ना, आगे से हटो ना। हुआ थोड़ा सा हट जाओ थोड़ा। ये हटो। इधर देखिए, फोकस कीजिए सर। ये सिल्वर प्ले बटन है, और उसके बाद देखिए ये यूट्यूब ये यूट्यूब की तरफ से जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है और कि आपने सबसे क्या बड़ी- हासिल किया। हाँ। और सबसे जो लगन की चीज होता है ये होता है, देखिए, क्योंकि ये एक क्रिएटर के लिए, पकड़िए इसको संगा भाई, इसको ये जो होता है सबसे बड़ी मुकाम हासिल करने की चीज होती है, जो शायद ही किसी को मिल पाता है। और आज इन्होंने इस मुकाम तक पहुंच करके इसे हासिल किया है, जो हटाइए, पढ़ लेते हैं। फोटो क्लिक कर लीजिए।